दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं और वो बात है जो इस समय देश में चल रही है कि जाति आधारित जनगणना। तो जाति आधारित जनगणना के पहले हम एक और मुद्दे पर बात करना चाह रहे थे और वो मुद्दा है ओबीसी का आरक्षण। तो दोस्तों पहले हम ये जान लेते हैं कि ये आरक्षण जो है ये कैसे आया और इसकी क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और ओबीसी के लिए कितना जरूरी है ये आरक्षण, और ये आरक्षण ओबीसी को कैसे मिला। इस विषय पर थोड़ा हम पहले जानकारी ले लें, उसके बाद फिर हम आगे जाति आधारित। हमारे देश में पिछड़े वर्ग को सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण आरक्षण का अधिकार प्राप्त हुआ है। यह आरक्षण उन्हें सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों और राजनीतिक पार्टियों में प्रतिनिधित्व के तौर पर अवसर देने के लिए है। ओबीसी के आरक्षण की जड़ें भारत स्वतंत्रता के बाद तक सामाजिक सुधारों के आंदोलनों तक फैली हुई हैं। तो पहले हम जानते हैं कि आजादी के पहले का क्या परिप्रेक्ष्य है। ब्रिटिश शासन के दौरान हमारे देश में जाति आधारित सामाजिक विभाजन बहुत गहरा हो गया था। उच्च जातियां जो आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर समृद्ध थीं, सरकारी नौकरियों और अन्य लाभों पर अपना प्रभुत्व जमा रखा था और इन्होंने निम्न जातियों और अन्य पिछड़े वर्ग को हाशिए में करके रखा था, और जिसकी वजह से अन्य पिछड़े वर्गों को कई तरह के अवसरों से वंचित होना पड़ा है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में गैर ब्राह्मण आंदोलनों ने पिछड़े वर्गों के लिए संघर्ष किया। पेरियार, ईवी रामास्वामी जैसे नेताओं ने इस तरह के आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिसका मुख्य उद्देश्य वर्णवादी प्रभुत्व को समाप्त करना था और पिछड़े वर्ग की जातियों के लिए अवसरों का निर्माण करना था। 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का पहला उदाहरण देखा गया। जस्टिस पार्टी की सरकार ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में गैर ब्राह्मणों के लिए आरक्षण लागू किया और यह आरक्षण नीतियों का पहला चरण था, जिसने बाद में पूरे देश में आरक्षण के लिए नींव तैयार की। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत एक आयोग की स्थापना का प्रावधान किया, जो अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करेगा और उनके लिए सिफारिशें भी करेगा। और यह आयोग बाद में ओबीसी के आरक्षण के लिए बहुत ही आधार साबित हुआ। 1953 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया। इस आयोग का उद्देश्य पिछड़े वर्ग की जातियों की पहचान करना और उनके सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधारों के लिए सिफारिशें करना। काका कालेलकर ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की सिफारिशें की गई थीं। हालांकि सरकार ने इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इसमें ओबीसी की पहचान के लिए स्पष्ट मानदंडों की कमी थी। ओबीसी के आरक्षण के इतिहास में मंडल कमीशन एक महत्वपूर्ण नींव का पत्थर है। 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पीपी मंडल की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया। आयोग का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना था और उसके लिए आरक्षण की सिफारिशें करना था। 1980 में मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें ओबीसी की जातियों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि देश की लगभग 52% जनसंख्या ओबीसी के रूप में मानी जा सकती है। 1980 में आई मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का साहसिक कदम 1990 में प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने उठाया था। उन्होंने सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री वीपी सिंह के इस फैसले से देश में बड़े पैमाने पर विरोध और समर्थन दोनों को जन्म दी। कई जगहों पर विरोध में प्रदर्शन हुए, लेकिन अंततः आरक्षण लागू हो गया। इसने ओबीसी को सरकारी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व दिलाया। मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के बाद देश में आरक्षण के सवाल पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इसने कई राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं को जन्म दिया, जिनमें आरक्षण के समर्थन और आरक्षण के विरोध के प्रदर्शन शामिल थे। हालांकि इस कदम से ओबीसी को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों पर बड़े पैमाने पर लाभ पहुंचाया।
2006 में मनमोहन सिंह की सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों में ओबीसी आरक्षण लागू करने की घोषणा की। ऐसा माना जाता है कि यह कदम मंडल कमीशन की सिफारिशों का विस्तार था, जिसने शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी छात्रों के प्रवेश के अवसरों को बढ़ाया। आजादी के बाद से ओबीसी को राजनैतिक प्रतिनिधित्व में भी बढ़ावा मिला। पंचायत चुनावों से लेकर लोकसभा तक ओबीसी नेताओं ने राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंडल कमीशन की सिफारिशों के बाद ओबीसी नेतृत्व का उदय देखा गया, जिसने भारतीय राजनीति को नए दिशा में मोड़ा। ओबीसी आरक्षण का इतिहास सामाजिक न्याय के संघर्ष और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम है। आजादी से पहले और बाद की महत्वपूर्ण घटनाओं में ओबीसी आरक्षण को एक मजबूत नींव प्रदान की। आरक्षण ने न केवल सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने का मौका दिया, बल्कि भारतीय समाज में समानता और न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। हालांकि अभी भी कई चुनौतियां बाकी हैं, जिन्हें सुलझाने के लिए सतत प्रयासों की आवश्यकता है।